दोबारा आवाज। जिस तरह से आप लोगों ने नामूस रिसालत पर जब एहतजाज की कॉल दी थी, पूरे पाकिस्तान से लोग शरीक हुए उसमें, जब आपके एहतजाज में शिद्दत आ गई तो उस वक्त के वज़ीर कार्यक्रम खराब करने की बात कर दी थी, उस पर आपको काफ़ी पाबंदी लगाई थी। 9 मई के जो वाक़यात हुए गाड़ी से, आप देखिए, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नामूस रिसालत के हवाले से एहतजाज का कहा था, उसमें शिद्दत आई नहीं। उसमें शिद्दत इस सूरत में आई थी जब आगे से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने और इन्होंने आगे से शेलिंग की और वाटर कैनन से तेजाब बरसाया, शहीद किए, गोलियां बरसाई। तो जब शहादतें हुई तो आगे से साफ ज़रा मुज़ामत तो होनी थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इदारों मतलब पुलिस ने, हमने देखा कि उनको जगह दी और उनके एहतजाज करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने किसी भी मुज़ामत के बगैर पूरे पाकिस्तान को आग लगाना शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से इनके एहतजाज को मुमासलत नहीं है। हमारा एहतजाज नामूस रिसालत के लिए था। हमने अपने मुल्क और तनसीबात को और अपने इदारों के खिलाफ कोई ज़बान और बंदी नहीं की, बल्कि हमने यही मुतालबा किया था कि उस सफ़ीर को, जो मलून है, जो मलून मुल्क का नुमाइंदा है, उसको मुल्क बदर किया जाए। रही बात आपने कहा कि कलअदम के हवाले से हमारा यह मौक़िफ़ है कि कलअदम किसी भी जमात को नहीं किया जाना चाहिए। उसकी बात को पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया के अंदर हो, उसके मौक़िफ़ को सुना जाना चाहिए, लेकिन उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत, इसके ऊपर हमारी अदलिया को, हमारे आईनी इदारों को, हमारे कानून के रखवालों को ये देख कर फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कौन है और पाकिस्तान के खिलाफ कौन है। और इसी तरह हमारी कौम को भी आंखें खोलनी चाहिए कि कोई मदारीपन लगाकर, कोई जनाब कौम को बेवकूफ़ बनाकर, कोई अपनी जनाब चीज़ें लगाकर अपने पीछे कौम को लगा रहा है, तो इसको कौम को आंखें खुली कर अच्छे लोगों का इंतखाब करना चाहिए। हमारी बात ये हज़रत, मेरा सवाल आपसे है कि नामूस के लिए ये एहतजाज एक बदलवाइज के और इसमें तनसीबात, ना सिर्फ तनसीबात को आग लगाई, सरकार को आग लगाई, शहरी आप कैसे कलम नहीं होना चाहिए, इनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए। इनका मौक़िफ़ तो वाज़ेह हो गया कि फौज पे हमला किया, उनकी तनसीबात शुहदा, जो हमारे शुहदा है, उनकी चीज़ों को जला दिया। तो आप क्या मुतालबा करें? इसमें हमारा मुतालबा ये है कि इनके जो भी जिम्मेदारान हैं, कायदीन हैं, उनको कोर्टों के अंदर लेकर जाकर वाकई तौर पर सज़ा देनी चाहिए, और जो इस काम के अंदर मुलव्वस हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उनके पीछे लगकर जो कौम ने के बच्चों ने किया है या कौम के साथ किया है, उनके साथ बहरहाल शफकत वाला हाथ रखना चाहिए, क्योंकि वो कौम के बच्चे हैं। वही लोग कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आज अगर उनसे कहीं भूल चूक में किसी के पीछे लगकर गलती हुई है तो उनके साथ कम से कम नरम हाथ रखना चाहिए, उनको भी कोर्ट्स में लेकर जाएं, उनका भी ट्रायल करें। लेकिन जो जिम्मेदारान उनको इस हद तक लेकर गए हैं, जिन्होंने ये बलवाईपन किया है, जिन्होंने जनाब उनकी क़यादत की है, जो उनको इस हदूद को क्रॉस करने पर मजबूर किया है, उनको वाकई तौर पर सजा देनी चाहिए और उनका ट्रायल करना चाहिए। हज़रत, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आर्मी के जनरल, उनकी फैमिलियां, वो सारे लोग थे। पूरा पाकिस्तान इससे पहले भी पाक फौज के नारे लगाता रहा है, आज भी पाक फौज के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि जो फौजी अदालतें उनका कहा जा रहा है, क्या TLP फौजी अदालतों के हक में है या नहीं? देखिए जी, फौजी अदालतों के हक में TLP नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि ये एक जनाब एडिशनल सेशन जज से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक सारे इदारे मौजूद हैं। अगरचे वो इस वक्त इमरान खान के मुकम्मल साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप इमरान खान का साथ न दें, आप किसी का साथ न दें, आप कौम का साथ दें और पाकिस्तान का साथ दें। और दूसरी बात यह है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी आइन और जनाब कानून के कटहरे में लाना चाहिए। वो मावराए अदालत तो नहीं है, वो मावराए कानून तो नहीं है। कोई भी शख्स हो इस पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम सीट से लेकर, यानी सदर, आर्मी चीफ और वजीर आजम की सीट से लेकर एक आम शहरी तक, कोई भी पाकिस्तान के अंदर मावराए कानून नहीं है, मावराए अदालत नहीं है, मावराए कोर्ट नहीं है। उसको कोर्ट के अंदर खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमने इस पाकिस्तान के अंदर सारी मराहत ली हैं, रिटायर्ड होकर भी पेंशन्स ली हैं, तुम इस पाकिस्तान के खिलाफ क्यों गए हो? ये हमारा मुतालबा है कि उन सब का ट्रायल होना चाहिए। साहब भाई, जैसा कि आपको पता है कि एक बार पहले भी तहरीक पाकिस्तान ने जब ऐलान करना था हुकूमत के खिलाफ 2021 के अंदर, तब भी तहरीक पाकिस्तान के बानी के मेरे यानी कि आपकी गिरफ्तारी अमल में आ गई थी। अगर अभी कुछ ऐसे मामला होते हैं तो तब क्या दूसरा प्लान बी क्या होगा? देखें, अगर कुछ भी हो जाता है, हम जेल चले जाते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन हमारे कारकुनान कभी भी मुल्क की तनसीबात को नहीं जलाएंगे। हमारे कारकुनान
और अगर कोई भी ऐसा हालात हो जाएगा, हमारे कारकुनान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे और पाकिस्तान की पे के खिलाफ, बल्कि इसका एक पत्ता तोड़ने के भी रवादार नहीं होंगे। एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, इससे ना हमें हुकूमत रोक सकती है, ना हुकूमत के परवरदा लोग रोक सकते हैं। अच्छा साथ साहब ये बताइएगा कि आपका जो मार्च है इसमें आपकी पेट्रोल की मसनूआत जो है 14 फरवरी की बराबर की जाए, ये मुतालबा भी है। हालिया साथियाँ जो हैं उसके खिलाफ भी आप करें, मगर आपके जो मुतालबा के अंदर एक अहम मुतालबा ये है, आप या सिद्दीकी जो कि अमेरिका की कैद में काफी अर्से से कैद है, तो क्या हुकूमत आपसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए राजी होगी? देखिए जी, हमारा मुतालबा है और इंशाल्लाह आपको पता है तहरीक लब्बैक जब अपना मुतालबा लेकर आती है तो वो अपना मुतालबा बनवाती है। हुकूमत इस और इंशाल्लाह हम भी समझते हैं कि उनको भी पता है कौम की बेटी है और कौम को रिहाई दिलवाने के लिए इंशाल्लाह हमारी जान की ज़रूरत पड़ी, कौम की बेटी को रिहाई दिलवाने के लिए वो भी हम देंगे। माल की ज़रूरत पड़ी और खून की ज़रूरत पड़ी, इंशाल्लाह हमारी हर चीज़ अपनी बहन के लिए हाजिर है। और कोई सवाल नहीं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।